मथुरा के रजिस्ट्री कार्यालय में यूपी सरकार के मंत्री की बड़ी कार्यवाही। एक निबंधक समेत 10 लोग किए भ्रष्टाचार में निलंबित। सरकार के मंत्री की कार्यशैली की जनता ने की सराहना। मथुरा के रजिस्ट्री कार्यालय में व्याप्त अनियमितता की खबरें पिछले काफी समय से जारी थीं। खुलेआम रिश्वतखोरी के आरोप लोगों के बीच चर्चा का विषय थे। आपको बता दें कि विगत दिनों वृंदावन निवासी साधुराम तोरानी ने रजिस्ट्री की मूल डीड देने में आनाकानी की शिकायत यूपी सरकार के स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल से की। प्रदेश मंत्री ने जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए इसकी जांच महानिरीक्षक निबंधन राजस्व को सौंपी और मथुरा के उप निबंधक प्रथम अजय कुमार त्रिपाठी को मिर्जापुर, कनिष्क सहायक निबंधक प्रदीप उपाध्याय को महोबा और सतीश कुमार चौधरी को ललितपुर संबद्ध कर दिया। इस मामले में उप निरीक्षक निरंजन कुमार और उप निरीक्षक अविनाश पांडे ने जांच में शिकायत को सही मान सरकार को रिपोर्ट सौंपी। प्रदेश मंत्री रविंद्र जायसवाल ने तत्काल एक्शन लेते हुए उप निबंधक प्रथम अजय कुमार त्रिपाठी, कनिष्क सहायक निबंधक प्रदीप उपाध्याय, सतीश कुमार चौधरी को निलंबित करने के आदेश जारी किए और संविदा पर लगे 7 लोगों की बर्खास्ती के निर्देश दिए। कार्यवाही के विषय में जिलाधिकारी मथुरा शैलेंद्र कुमार सिंह ने जानकारी दी। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। देखिए, रजिस्ट्री को लौटाने में विलम्ब होने के आधार पर शासन ने एक जांच कराई और जांच कराने में प्रथम दृष्टया कुछ लोग दोषी पाए गए हैं। उसके आधार पर सब रजिस्ट्रार प्रथम और उनके 2 अधीनस्थ कर्मचारियों का निलंबन किया गया है और यहाँ पर नई तैनाती कर दी गई है शासन द्वारा। जिनकी तैनाती की गई उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है और सभी सब रजिस्ट्रार्स और उनके अधीनस्थ को निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में इस तरह की घटना कदापि न होने पाए। जिस दिन रजिस्ट्री हो उसी दिन उसकी कॉपी भी मिलनी चाहिए और अगर दोबारा इस तरह की गलती होती है तो फिर इसी तरह से कठोरता से कार्रवाई होगी और मुझे उम्मीद है कि जो कार्रवाई की गई इससे निश्चित रूप से आगे इस तरह की कोई गलती या फिर कोई प्रवृत्ति नहीं होगी। रजिस्ट्री ऑफिस में जो सरकार ने कार्रवाई की है उसे लेकर हमारे साथ कुछ अधिवक्ता बंधु हैं जिनसे जानते हैं इस कदम से वो किस तरह देखते हैं, किस तरह से इसे लेते हैं। सर, आज जो राज्य सरकार के मंत्री ने मथुरा के रजिस्ट्री कार्यालय पर जो आदेश दिए हैं, निलंबन की कार्रवाई की है, कैसे देखते हैं आप? जो भी कार्रवाई हुई है वो सही हुई है और ये लाइफ में पहली बार हुई है। इससे पहले किसी भी सरकार ने ऐसी कोशिश नहीं करी कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कि पूरा की पूरा ऑफिस निष्कासन हुआ हो। देखिए, लगातार शिकायतें आती थी जनता की कि यहाँ पर कुछ करप्शन है और कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिन्हें लेकर कार्रवाई की जानी चाहिए। काफी लंबे अरसे से शिकायत की थी। आप क्या मानते हैं? पर सबों को मालूम थी पर कोई कार्रवाई करना ही नहीं चाहता था कभी भी। अब पहली बार हुआ है, ये भी हुआ, अच्छा हुआ है। इससे हमारा यहाँ का समाज सुधरेगा। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो तनाव की स्थिति है वो जनता को कम होगी और एक साथी अधिवक्ता हो रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है हमारे पंकज जी। पंकज जी, जो आज उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रजिस्ट्री ऑफिस के लिए कार्रवाई की है, किस तरह देखते हैं आप? क्या मानते हैं इससे जनता को क्या लाभ होगा? भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के सारे कार्य नियमानुसार कैसे व्यवस्था हो, भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो, त्वरित कार्रवाई कैसे हो, इस पर सब केंद्रित है। आज की कार्रवाई हो या पहले की कार्रवाई हो, सारी ये है कि भ्रष्टाचार खत्म कैसे हो। भ्रष्टाचार मतलब कि आम आदमी कैसे राहत मिले, आम आदमी को राहत कैसे मिले। आम आदमी को राहत मिलने का मतलब ये होता है कि चाहे रजिस्ट्री ऑफिस हो हमारा, चाहे कोर्ट हो हमारी, चाहे डीएम ऑफिस हो, चाहे बिजली घर हो, चाहे वो सारे जैसे से ऑनलाइन होते जा रहे हैं, जैसे से नंबरिंग पे आते जा रहे हैं, जैसे कॉज लिस्ट पे आते जा रहे हैं, वैसे वैसे भ्रष्टाचार की सीमाएं कम होती जाएंगी, धीरे धीरे खत्म होगा। तो इससे भ्रष्टाचार में कम होगा, फायदा मिलेगा सबको। जनता में जो जिस तरह का एक मैसेज था और इस कार्रवाई के बाद जो मैसेज गया है, तो क्या मानते हैं इससे जनता को राहत मिलेगी? जब भी कोई कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई होती है, बहुत बड़ी कार्रवाई है, जब भी कार्रवाइयाँ होती हैं, बड़ी कार्रवाई होती हैं, तो उसका मैसेज जनता में तो अच्छा जाता ही है, लेकिन जो स्टाफ होता है, जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो भी फिर जो बेइंतहा गलत काम कर रहे होते हैं, उसमें थोड़ी उनकी रुकावट आती है। तात्कालिक आए या दीर्घकालिक आए, वो अलग विषय होता है, लेकिन आती तो है। अन्ना का आंदोलन चला तो उस समय अचानक से भ्रष्टाचार खत्म हो गया। हमारे कचहरियों में, कोर्टों में जो 10-20 रुपए की जो जाती थी वो लेने बंद कर दिए थे। कुछ दिन चला, फिर दोबारा फिर वापस उसी पे ढर्रे पे आ गया, वो विषय अलग है। लेकिन ऐसे ही इस विभाग में जो यहाँ इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, जब पूरा पूरा स्टाफ में ये हुआ है,
तो उससे भ्रष्टाचार में कमी तो आएगी आएगी। और सबसे बड़ी बात तो क्या, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जनता अपनी थोड़ी सुविधा के लिए, थोड़ी अपना ये मेरा ये तेरा इसके लिए जब पैसा भ्रष्टाचार देती है, पैसा देती है, तो जनता भ्रष्टाचार बढ़ाती है। मैं पैसा दूंगा आपको, मैं दूंगा ना, आप जबरदस्ती नहीं लोगे मुझसे। हाँ, मेरे काम में रुकावट डाल सकते हो आप, नियमानुसार काम मैं नहीं कर रहा हूँ तभी तो रुकावट डालोगे। नियमानुसार मेरा काम है, कैसे रुकावट पड़ जाएगी। तो मैं सुविधाएं लेना चाहता हूँ, अवैधानिक गलत तो मुझको भ्रष्टाचार करना पड़ता है। मैं नहीं करूंगा तो मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। जनता को भी लीगल पे आना चाहिए, और लीगल काम हमेशा चिरंजीवी होता है, कभी उसमें कोई आगे चल के बाधा नहीं आती। गलत काम में मैंने पैसे ले दे के सपोज और किसी व्यक्ति ने करा भी लिया तो आगे जाके बाधा आ जाएगी। जैसे खादर की जमीनें सारी टूट गई, पैसा लेके तो रजिस्ट्रियां हुई सारी, टूट गई सारी। वृंदावन के अंदर कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। उस समय तो तात्कालिक काम हो गया, अब लाखों रुपए बर्बाद हो गए बेचारे। तो जनता को नियमानुसार काम करने की आदत स्वयं में भी डालनी चाहिए। सरकार सारे काम नहीं कर सकती। सरकार जो कर रही है, जितना कर रही है, पहले की सरकारों ने भी किया, ऐसा मैं कहूँ पहले पहले भी हुआ है, अब भी हो रहा है, अब थोड़ा फास्ट हो गया है। जैसे जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जनता गलत काम पे ना इंसिस्ट करे, जनता ही पैसा ना दे तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कहना है कि इसे जो करप्शन है इसके कहीं ना कहीं जन्मदाता जनता के लोग भी हैं, और उन्हें अपने आप में सुधार करना चाहिए। साथ ही जीशान के साथ गोपाल चतुर्वेदी।